मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जाना पहचाना नाम है। हालांकि इनकी एक पहचान जो है वो बहुत ही कॉमन है, नोन है। और आप मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वहाँ पे भी देख सकते हैं, जो सोशल मीडिया है वहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन्हें कहा जाता है गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन, एक माफिया। लेकिन इनकी एक छवि इससे अलग भी हट करके इनके क्षेत्र में रही है, जिस पर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप जाएंगे, मऊ में जाएंगे, गाज़ीपुर जाएंगे, बनारस जाएंगे, तो यहाँ के तमाम लोग जो गरीब हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वो इन्हें किसी रॉबिन हुड से कम नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा जो आज का ये टॉपिक है, हम इनकी फैमिली के वो आपके सामने कुछ पहलू रखना चाहते हैं कि ये किस फैमिली से आते हैं, एक कितनी रिनाउंड इनकी फैमिली रही है। अगर इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, साथ ही साथ अगर इनके देश के लिए जो कुर्बानी देने का जज्बा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इस मुख्तार अंसारी की जो फैमिली है उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम उससे जुड़े हुए कुछ पहलू आप लोगों तक लेकर के आना चाहते हैं। एक्चुअल में मुख्तार अंसारी के जो दादा थे उनका नाम भी मुख्तार अहमद अंसारी था और वो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। और वो कांग्रेस के 1927 के कांग्रेस के अधिवेशन के जो है प्रेसिडेंट भी रहे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो खिलाफत मूवमेंट था, जिसमें ये बात चल रही थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करके खिलाफत को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उसके लिए एक मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट के जो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे वो इनके दादा थे मुख्तार अहमद अंसारी साहब। तो आप एक चीज़ तो ये समझ सकते हैं कि ये किस फैमिली से आते हैं। फिर इनके जो नाना थे वो उस्मान साहब थे, और उस्मान साहब जो थे वो भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे। और जब पार्टीशन हुआ उस समय इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो ये मुल्क छोड़ करके पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और भारत में ही रहना पसंद फरमाया। और भारत के ही नागरिक बन के रहते हुए, भारतीय सेना में कार्य करते हुए, ब्रिगेडियर के पद से रहते हुए, इन्होंने पाकिस्तान में जब भारत के कश्मीर पर आक्रमण किया, तो उस समय मेजर उस्मान ने ही जो है अपनी वीरता से, बहादुरी से, ब्रेवरी से जो मुजाहरा किया और पाकिस्तान को कश्मीर वैली में घुसने से रोकने में बहुत हद तक वो कामयाब रहे। के चलते ही आज़ाद हिंदुस्तान ने उनको भारतीय सेना का जो दूसरा सबसे बड़ा शौर्य पदक है, वो हम महावीर चक्र, वो उनको अवार्ड किया। तो आप एक इनके दादा का बैकग्राउंड देखते हैं, इनके नाना का बैकग्राउंड देखते हैं, लेकिन हम इसके आगे के बैकग्राउंड आपको बताने चल रहे हैं। वो बैकग्राउंड क्या है? वो बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि ये एक ज़मींदार फैमिली से आते हैं जो कि मऊ मोहम्मदाबाद के क्षेत्र की है, वहाँ के थे। और इनके जो फोर फादर थे वो बाबर के समय 1526 में इंडिया आए थे, यानी बाबर के साथ आने वाले लोगों में इनके फोर फादर भी थे। और इनके जो लाइनेज अगर हम देखें, यानी फोर फादर के पहले की, तो अब्दुल्ला साहब एक हुए हैं, बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला अंसारी साहब। और ये अब्दुल्ला अंसारी साहब, इनके ऊपर एक टिकट भी जारी किया था अभी हाल में ही 2010 में ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने। ये अब्दुल्ला अंसारी जो हैं एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हुए हैं, हम्बली मसलक के ये मुसलमान थे। और इन्होंने इनका जो पैदाइश है वो हेरात में हुई है। और इनकी जो नस्ल चली आती है अब्दुल्ला अंसारी साहब की, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इससे इनका जो है नस्ल और नसब है। तो ये एक बहुत बड़ा इनका ताल्लुक़ है सहाबी रसूल के साथ। और उन्हीं की नस्ल में आगे चल करके वो मुख्तार अहमद अंसारी साहब के दादा, जिनका नाम भी मुख्तार अहमद था, वो आए। फिर उसके बाद ये पूरी ख़ानदान एक चला आ रहा है। तो इनका एक बहुत बड़ा ख़ानदान का अगर आप देखें तो एक तारीख़ी ख़ानदान है, जिसकी एक मजहबी अज़मत भी है, जिसकी एक स्पिरिचुअल अज़मत भी है। क्योंकि जो अब्दुल्ला अंसारी साहब थे वो हेरात में एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, और इनकी तमाम करामात और तमाम चीज़ें जो हैं, बहुत सारी इनकी तसनीफ़ात हैं जो पूरी दुनिया में आज भी पढ़ी जाती हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें खुरासान के इलाके में भेजा, और फिर इनकी नस्ल जो है जा कर के हेरात में बसी। और फिर वो हेरात से आगे 1526 में बाबर के साथ हिंदुस्तान में आए और मोहम्मदाबाद में आकर के ये लोग बसे। तो कुल मिलाकर के ये इनका ख़ानदानी है। और फिर अगर आप देखें तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट साहब रहे हैं हामिद अंसारी साहब, ये इनके चचा लगते हैं रिश्ते में। तो ये इनके ख़ानदान का इतना एक अजीम हाई प्रोफाइल है। हालांकि इनके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि ये एक माफिया थे, माफिया टर्न पॉलिटिशियन थे, लेकिन इसके लिए सिर्फ
मुख्तार अंसारी को जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक वैलिड होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो जिस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है और पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, ये अगर देखा जाए तो ये 1960 और 70s के बाद ही से ये चीज़ें शुरू हो गई थी, जब पॉलिटिशियंस ने क्रिमिनल्स को या माफियाज को अपनी पॉलिटिक्स में बेनिफिट लेने के लिए इनको प्रमोट करना शुरू किया, और बाद में फिर ये खुद ही इलेक्शन लड़ने लगे। और इस तरीके से जो पॉलिटिशियंस जो थे, यानी पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हुआ और फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हुआ। और ये पूरा मैटर इन दो एस्पेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से पॉलिटाइजेशन ऑफ क्राइम और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दोनों ने मुख्तार अंसारी को पैदा किया और उनकी जान का सबब भी बना। इस चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा और इनोवेटिव लगा हो, इसमें कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।